बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेनियस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड द अननोन लेंथ। तो यहाँ पे उसने कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नेम ए बी सी है और उसका हाइपोटेनियस सी हो, जबकि जो साइड्स हैं वो ए एंड बी हो। फाइंड द अननोन लेंथ। तो यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बुक पे भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुई है और इसका नेम भी ए बी सी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे सी के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल बनी हुई है और यहाँ पे हाइपोटेनियस सी है, तो इस ट्राइंगल में भी हाइपोटेनियस ये हमारे पास सी दिया हुआ है, जबकि बाकी की 2 साइड्स ए एंड बी है। उसने हमें मेजरमेंट दे दी है ए की, सी की और बी हमने फाइंड करना है। ए और सी ये 2 मेजरमेंट्स गिवन है, जबकि ये थर्ड बी यानी कि एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। अब पाइथागोरस का जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जो कि इस ट्राइंगल के साथ मैच हो रहा है वो हमारे पास ये है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसकी मदद से अगर 2 साइड्स किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दी गई हो तो थर्ड साइड जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड की जा सकती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और इससे अननोन वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। सबसे पहले है सी, तो सी की वैल्यू जो गिवन में है वो है 2.6 है। तो सी की प्लेस पे हमने लिखा 2.6 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जबकि ए की जो मेजरमेंट उसने दी है वो है 2.4। तो ए की प्लेस पे हम लिखेंगे 2.4 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। प्लस बी हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है तो बी स्क्वायर हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें 2.6 के ऊपर स्क्वायर है, तो 2.6 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 2.6 को 2.6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2.6 को 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को, 6 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। उसके बाद 6 2 टाइम 12 और 12 में 3 कैरी ऐड किया तो 15 हो जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 टाइम 12, तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ गया और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। अब 2 2 टाइम 4 और 4 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 5। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 5 प्लस 2 7 और 1 प्लस 5 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस में इस वैल्यू में पॉइंट है और 1 डेसिमल प्लेस पर भी इस वैल्यू में भी पॉइंट है। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस पर है क्वेश्चन में पॉइंट। तो इसलिए आंसर में भी हमने इस साइड से 2 डेसिमल प्लेस पर जो है वो पॉइंट लगा लेना है। तो इधर से काउंट करेंगे, इधर से इधर 1 और इधर से इधर 2। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर है 2.6 को 2.6 से मल्टीप्लाई करने से वो क्या आ गया है 6.76 है। तो 2.6 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आ गया 6.76 इज इक्वल है, तो यहाँ पे इज इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे है 2.4 स्क्वायर है, तो 2.4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 2.4 को 2.4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 टाइम 16, तो 16 का 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 2 टाइम 8 और 8 में 1 ऐड किया तो 9, यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे। अब 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4, अब इनको ऐड करते हैं 6 आ जाएगा और 8 और 9 हमारे पास 17 हो जाएंगे। तो 17 का 7 यहाँ पे आ गया और 1 जो है आगे चला गया। अब 4 में 1 कैरी ऐड किया तो 5।
अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में देखें 1 डेसिमल प्लेस पे इसमें है पॉइंट और 1 डेसिमल प्लेस पे इस वैल्यू में पॉइंट, तो टोटल हमारे पास 1 और 1 2 डेसिमल प्लेस हो गए, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे 1 और 2। तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। इस तरह 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 5.76 है। तो यूँ इस वैल्यू का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 5.76 प्लस है हमारे पास बी स्केयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस बी स्केयर। अब हमें चूंकि b की वैल्यू को फाइंड करना है इसलिए ये वैल्यू इस साइड पे है तो इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू राइट साइड में जो है वो प्लस हो रही है, जब ये इस साइड पे मूव होगी इस वैल्यू के पास में इधर आएगी तो इधर आके इसका साइन प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू है 5.76 और इज इक्वल में इस साइड पे रिमेनिंग रह जाएगा बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही थी, इस साइड पे आके माइनस हो गई है, ठीक है। अब 6.76 में से हम माइनस कर देंगे 5.76 को, तो इन दोनों को सेपरेट करते हैं। 6.76 सब्ट्रैक्टेड 5.76, तो इसको सेपरेट करेंगे तो 6 - 6 0, 7 - 7 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 6 - 5 क्या आ गया 1। तो यूँ हमारे पास इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से जो आंसर है वो क्या आ गया है 1, ठीक है। पॉइंट के आगे वाले 0 की कोई वैल्यूज़ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारे पास 6.76 से 5.76 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर। आर लिख के बी स्क्वायर को हम इस साइड पे लिख सकते हैं और 1 को दूसरी साइड पे। अब b के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और दूसरी साइड में है 1 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो जाता है और b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आंसर आता है। तो b की वैल्यू जो कि अननोन थी, जो कि हमें फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई 1। इन 2 यूनिट्स, इन दोनों साइड्स के साथ जो यूनिट यूज़ हुआ है वो मीटर है, तो लिहाजा b की जो लेंथ आई है ये भी हमारे पास मीटर में आएगी, तो b इक्वल आ गया 1 मीटर। तो हमने जस्ट क्या किया, अगर 2 साइड्स गिवन हो थर्ड फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें कोई सी भी राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हो और उसकी 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड इस थ्योरम की मदद से फाइंड की जा सकती है। तो हमने थ्योरम अप्लाई किया और थ्योरम के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट किया और पुट करने से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू अननोन थी वो हमारे पास इक्वल आ गई, b इज इक्वल टू 1 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 10 मीटर, a इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट 5 मीटर, जबकि c हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से 2 साइड्स उसने दी हुई हैं, तो इसलिए ये थर्ड साइड हम इस थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे वो है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, इससे हमें अननोन वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले c स्क्वायर, तो c हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा c स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जबकि a है उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ, तो a की जो मेजरमेंट उसने हमें यहाँ पे दी हुई है वो है 4 एंड स्क्वायर रूट 5। तो a की प्लेस पे हम लिखेंगे 4 एंड स्क्वायर रूट 5 और ये a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है b स्क्वायर, तो b की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो है 10, तो b की प्लेस पे हमने लिखा है 10 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूँ हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो c स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब 4 के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स 16 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, और उससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमने ले लिया, वो आ गया 16, जबकि स्क्वायर रूट 5 का जो ये स्क्वायर रूट है ये बाहर वाले स्क्वायर से कट हो गया तो रिमेनिंग आ गया 5। प्लस है हमारे पास 10 स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टाइम क्या आ जाएगा 100। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 100। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 16 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 6 टाइम 30, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 5 1 टाइम 5 और 5 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 80। तो 16 मल्टीप्लाई 5 आ गया 80 प्लस 100, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 80 में हमने 100 प्लस कर लेने हैं, 100 प्लस 80, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8 और लास्ट में आ गया 1। तो इस तरह इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 180, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 180। अब यहाँ पे देखिए सी के ऊपर स्क्वायर है तो हमें सी चाहिए, सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, जबकि इस स्क्वायर को हमने रिमूव करना है। तो अब स्क्वायर को रिमूव करने का तरीकाकार क्या है कि हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, जबकि दूसरी साइड में है 180, ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाते हैं, ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास आ गया सी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 180 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमें क्या करना है 180 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो 180 है तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, तो 2 9 टाइम 18 और 2 0 टाइम 0, इस तरह 2 90 टाइम 180, ठीक है। उसके बाद 90 है तो फिर से 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 2 4 टाइम 8, यहाँ पे 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 0 के साथ चला गया, 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 45 है तो 45 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 4 थे, 3 कंप्लीट हुए, 1 5 के साथ चला गया तो 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15। अब 15 है तो इसके लिए हम 3 का टेबल अगेन यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15, और 5 है तो 5 को डिवाइड करने के लिए हम 5 1 टाइम 5। तो अब 180 के लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट पे मल्टीप्लाई 5। तो 2 टाइम हमारे पास 2 आया है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 2 टाइम 3, तो ये हमने लिख दिया 2 टाइम 3, मल्टीप्लाई 5 तो मल्टीप्लाई हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब इस सारे के ऊपर होल के ऊपर है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास c इज़ इक्वल टू, इन दोनों 2 की पावर जो बेस है वो सेम है, अगर बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर ऐड होके 2 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 3 और 3 है, इन दोनों की बेस 3 3 है, तो इसलिए इनके एक्सपोनेंट भी 1 1 है, तो ऐड होके 3 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 2 है इसके ऊपर ये जो 2 है एक्सपोनेंट में ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट और ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कट, तो 2 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और जो 3 है ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो स्क्वायर थे वो बाहर वाले स्क्वायर रूट से कट हो गए, इसलिए ये दोनों बाहर आ जाएंगे और रिमेनिंग जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर 5 रह जाएगा, ठीक है। अब 2 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 टाइम 6 और साथ हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। और चूँकि जो हमारे पास b की लेंथ है वो भी मीटर में है, a की लेंथ भी मीटर में, लिहाजा ये जो c की लेंथ हमने फाइंड किया है इसके साथ भी जो यूनिट है वो हम मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में उसने हमें 2 साइड्स दी हुई थी, थर्ड हमने फाइंड करनी थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई किया, उस फार्मूला में जो यूनिट सी वैल्यूज़ गिवन थी उनको पुट किया, तो आगे सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो इससे हमारे पास जो थर्ड साइड हमने फाइंड करनी थी वो थी c और वो इक्वल आ गई 6 and square root 5 मीटर।